बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, YT उर्दू के साथ मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा सीरियल जो पाकिस्तान में नशर किया जा रहा है और जिसके तुर्की में बहुत ज्यादा इसके फॉलोअर्स थे और उसको पसंद किया जा रहा था, उसमें आपने बायजू नोयान के बारे में तो सुना ही होगा और आप उसको खूब जानते भी होंगे और आप उसकी और उसकी बहन की शरंगेजियों के बारे में भी खूब वाकिफ होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि पहले सीजन के इख्तिताम पर बायजू नोयान अर्तुगरुल के साथियों के साथ लड़ाई में शदीद जख्मी हो जाता है और अर्तुगरुल उसके साथी उसको मुर्दा समझकर छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन दूसरे सीजन में वो एकदम से फिर से नमूदार हो जाता है और उसको उक्ताई खान जो है वो काई कबीले के लिए मंगोलों का सरदार बनाकर भेजता है और उसको एक मिशन पर भेजता है कि वो जो काई कबीला है उनको शिकस्त देकर आए। लेकिन सीजन 2 भी एंड हो जाता है, उसके बावजूद ये नहीं बताया जाता कि जो बायजू नोयान है क्या वो वाकई किसी जंग में मारा जाता है या तभी मौत मारा जाता है। इस हवाले से अगर तारीख के औराक पलटे जाएं तो बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद मालूम होता है कि असल में उसकी मौत की वजह क्या बनी, क्या वो वाकई तभी मौत मरा या फिर किसी जंग में मारा गया था। आप इसको गूगल पे सर्च करें, कहीं पे सर्च करें, आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेकिन आपकी आसानी के लिए और आपकी सहूलत के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इस चीज को अखज कर लिया है और अपनी रिसर्च पर मबनी वीडियो बनाई है जिसके अंदर हम आपको बायजू नोयान के बारे में बताएंगे कि वो कैसे मरा, उसकी तभी मौत हुई या वो किसी जंग में मारा गया या उसकी कौन से दीगर मुहर्रिकात थे। तो अगर आप इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ YT उर्दू को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि हम तारीख पर मबनी आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो हम ये बात वाजे करते चलें कि नोयान कोई नाम नहीं है, बल्कि कदीम अदवार में ये मंगोल फौज के एक ओहदे का नाम हुआ करता था जिसके मानी जर्नैल या कमांडर के हुआ करते थे। एन मुमकिन है कि तारीख में नोयान नाम का मंगोल लीडर रहा हो या फिर हो सकता है इस ओहदे की वजह से बायजू को उसके असल नाम के बजाय नोयान पुकारा जाता हो। दरअसल मंगोलों में बायजू नोयान से पहले भी सुबताई जेबे और जोरमागोन जैसे नोयान गुजरे हैं, लेकिन बायजू नोयान एक हकीकी किरदार है जो 13वीं सदी का एक बहुत बड़ा जर्नैल गुजरा है। नोयान की संजीदगी, स्टाइल और गुस्सा वगैरह आपको शायद ड्रामे की हद तक मालूम होगा, मगर असल में नोयान कैसा था उसकी तारीख लिखते हुए शायद कातिब का हाथ भी कितनी बार कांपा होगा। और इसकी असल वजह यह थी कि नोयान जिस जगह का रुख करता वहां खून के अलावा कुछ ना बचता था और उसका शौक यह था कि कत्ले आम के बाद यह उस इलाके को आग लगा देता था। गाजी अर्तुगरुल के दुश्मनों में यह वाहिद दुश्मन था जिसने कभी अपनी जिंदगी में अर्तुगरुल को धोखे से हमले का निशाना नहीं बनाया और यही वाहिद दुश्मन था जिसे अर्तुगरुल ना मार सका। हैरानकुन बात यह है कि अर्तुगरुल भी इसका वाहिद दुश्मन था जो नोयान की तलवार से बचा रहा। ड्रामे के दूसरे सीजन में हम देखते हैं कि जहां काई कबीला हिजरत कर रहा था, इसी दौरान वैशी मंगोलों ने उन पर कातिलाना हमला करके काई कबीले के बहुत से सिपाही शहीद कर दिए थे। नोयान का वैशीपन था, उसने लोगों को जिंदा आग में जला दिया था और उसने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा और इस हमले में काई कबीले के बहुत से लोग मारे जाते हैं और बाकी मांदा लोग वहां से भागकर आइमा खातून के भाई के कबीले पहुंच जाते हैं और बाद में ड्रामे के हीरो अर्तुगरुल को भी पकड़ लेता है और उसको अपने साथ ले जाने के बाद बहुत जुल्म सितम करता है और उसको अपने साथ मिलाने के लिए भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मौका पाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मंगोलों की ताकत को खत्म कर देता है और सीजन 2 के आखिर में अर्तुगरुल नोयान के साथ लड़ाई करते हुए उसको शदीद जख्मी कर देता है। लेकिन बायजू नोयान अर्तुगरुल के अगले सीजन में भी सफाक किरदार दिखाया गया है, लेकिन बहुत मुख्तसर ये और उसकी बहन काई कबीले के खिलाफ साजिशें करते नजर आते हैं, मगर इनको कामयाबी नहीं मिलती। ड्रामे में दिलचस्प बात यह है कि नोयान जो इतना बहादुर बना फिरता है दरअसल सिलजान खातून से डरता है। ड्रामे से कतई नजर मंगोलों के मुताबिक अगर नोयान चंगेज खान की औलाद होता तो आज दुनिया चंगेज खान को इतना ना जानती जितना नोयान को जानती है। बाज लोगों का तो इतना भी कहना था कि दुनिया में चंगेज खान के बाद अगर किसी ने हद जुल्म किया वो नोयान होगा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खून की खुशबू और लड़कियों की खुशबू पसंद थी। कहा जाता है कि जहां पर नोयान इलाके को फतह करता वहां 3 दिन तक अकेले बैठा रहता था, क्योंकि उसे ताजा खून की बू बेहद पसंद थी। नोयान की सबसे बड़ी आदत यह थी कि वो जिस इलाके पर हमले का सोच लेता तो सबसे पहले वहां की मट्टी मंगवा लेता था। उसकी मट्टी सूंघने की तरकीब का अब तक किसी को मालूम नहीं कि वो ये क्यों करता था,
बाइजू नोयान का सबसे पहला जिक्र 1228 में जलाल उद्दीन ख्वारिज़म पर हुए इस हमले में हुआ, जो मंगोल कमांडर जोरमा गोर्की की तरफ से किया गया था, जिसमें बाइजू नोयान ने जोरमा गोर की नायब की ड्यूटियां संभाली थी और ये ओहदा उसको अपने बाप के मरने के बाद मिला था। बाइजू नोयान जंगी सलाहियतों के साथ साथ एक बेरहम इंसान भी था और इसीलिए 1241 में जब मंगोल कमांडर जोरमा गोर जो फौज में मुब्तला हो गया था, तो चंगेज खान के बेटे उक्ताई खान ने उसकी जगह बाइजू को नया नोयान मुंतखब किया और मशरकी वुस्ता समेत ईरान और इनातोलिया में फतूहात के लिए भेजा गया। बाइजू नोयान इख्तियार हासिल करते ही सेल्जूक सल्तनत पर एक आफत बनकर नाजिल हुआ और उसने सेल्जूक सल्तनत के सुल्तान को खुसरो को मजबूर किया कि वो खुद मंगोलिया जाकर मंगोलों का इख्तियार और शराइत कबूल करे, लेकिन सुल्तान के खुसरो ने उसके तस्लीम करने के बजाय जंग का रास्ता चुना। तारीख में इस जंग को जंगी कोफिदाग के नाम से याद किया जाता है। इसके बाद 1258 में हलाकू खान की तरफ से बगदाद पर होने वाले हमले में बाइजू नोयान का जिक्र तो मिलता है, लेकिन ये जंग बाइजू नोयान ने हलाकू खान की क़यादत में लड़ी थी और बगदाद की तबाही के बाद बाइजू नोयान का तारीख में कोई जिक्र नहीं मिलता। नाजरीन, अब हम नोयान की मौत के बारे में रिवायात बयान करेंगे कि अलामा राशिदुद्दीन हमदानी अपनी किताब जामिया तारीख में तहरीर करते हैं कि बाइजू नोयान को हलाकू खान ने सिर्फ शक की बुनियाद पर सजाए मौत दे दी थी। हलाकू खान को लगता था कि बाइजू नोयान दरपायदा अब्बासी खलीफा अल मुस्तासा बिन लासी से मिलकर उनका मोहरा बन चुका है और इसलिए वो अभी तक अब्बासियों और मुगलों के खिलाफ कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं अंजाम दे सका। लिहाजा बगदाद की तबाही के बाद बाइजू नोयान का भी खात्मा कर दिया गया। बाज मजीद किताबों में यह लिखा है कि इसे हलाकू खान ने मरवाया था क्योंकि वो इतना बेखौफ था कि दुश्मनों के महल्लात में अकेले ही जा घुसता था और किसी में इतनी हिम्मत ना होती कि उसका सामना करता, इस डर से कि कहीं नोयान उसके खिलाफ भी खड़ा ना हो जाए। और दूसरी बात, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हुस्न था। कहा जाता है ईसाई पादरियों ने एक हसीन लड़की को नोयान से बचने के लिए उसे तोहफे में दिया और उस लड़की ने शराब के नशे में उसका काम तमाम कर दिया। इसके बारे में एक और रिवायत भी मशहूर है कि उसे पता चल गया था कि उसको हलाकू खान मारना चाहता है, तो नोयान ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों का रुख कर लिया था। पहली रिवायत ही मुस्तनद है कि उसे हलाकू खान ने धोखे से मार दिया होगा क्योंकि वो अपनी टक्कर का दूसरा वैशी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बात रही जंगल में रूपोश होने की, तो ये नोयान का स्टाइल ही नहीं कि वो खौफ से छुप जाए और हालात का मुकाबला न कर सके। तारीख में नोयान वाहिद सिपह सालार गुजरा है जिसे मंगोल सालों तक याद करते रहते हैं और हलाकू खान उसकी जुदाई में अपने तमाम सिपह सालारों को नोयान के नाम से बुलाता था। नाजरीन, ये था नोयान का जुल्म और उसकी मौत अपने ही कबीले के हाथों उसका अंजाम। यकीनी तौर पर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।